हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर में। तो आज की यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 के विद्यार्थी जो सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे पूर्णतया डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड टू 120 प्लस मार्क्स, मतलब 120 से ज़्यादा नंबर की हम तैयारी कैसे करें, आज इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बता दिया जाएगा। कोई भी चापलूसी का काम नहीं किया जाएगा, मतलब ऐसे जो वास्तव में जिस प्रकार से लाया जा सकता है उसी प्रकार से। अगर हम कहें ट्रिक, तो भाई अगर आप ट्रिक पढ़ोगे तो 120 प्लस नंबर नहीं आ सकते। कैसे आ सकते हैं, पूरी तरीके से वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। 120 प्लस नंबर की तैयारी ईमानदारी के साथ वीडियो बनाई जाएगी, वीडियो बनाई गई है, तो ईमानदारी के साथ आप उस चीज़ों को फॉलो करिएगा। 100% आपको सक्सेसनेस मिल जाएगी, 100%। देखिएगा, अगर हम पेपर 1 की साथ ही बात कर लें और पेपर 2 की बात कर लें, पहले तो हम सब्जेक्ट के बारे में जान लें। पेपर 1 में जो आपका सब्जेक्ट होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, ठीक ना। इसके बाद आपका हिंदी आता है, हिंदी आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसके बाद आपका जो सेकंड लैंग्वेज आता है, तो आप उसमें चाहे आप इंग्लिश लो चाहे आप संस्कृत लो, ये भी आपके कितने नंबर के आते हैं भैया, ये भी आपके 30 नंबर के आते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें चौथे सब्जेक्ट की, तो चौथा सब्जेक्ट निकल के आएगा हमारा EVS। चौथा सब्जेक्ट हमारा निकल के आएगा EVS। EVS भी आपका 30 नंबर का आएगा। इसके बाद जो पांचवा सब्जेक्ट आएगा मैथ्स, जिसे आप बोलते हो गणित, ये भी हमारा कितने नंबर के आएगा, ये भी हमारा 30 नंबर का आएगा। हर चाहे 30 नंबर हो, ये भी आपका 15-15 में बटा है, 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 और ये भी आपका 15-15 में बटा है। और इसके साथ अगर हम बात करें साथी, तो आपका ए वाला भी आपका 15-15 में बटा है। अब 15-15 में बटने का मतलब 15 कंटेंट 15 पेडागोजी, इसमें 15 कंटेंट 15 पेडागोजी, इसमें 15 कंटेंट 15 पेडागोजी। जैसे अगर CDP का अगर देखते हो, तो CDP में आपके कंटेंट पेडागोजी को आप दो तरीके से शामिल करते हो। एक तो यहाँ पे 15 नंबर के उन क्वेश्चंस को पढ़ते हो जो क्वेश्चन आपके सेल्फ माइंड पर, अर्थात सेल्फ माइंड पर आधारित होता है। मतलब आपका अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए हो तो इस 15 क्वेश्चन में आप 10 नंबर आसानी से ले सकते हो। लेकिन ये 15 नंबर को करने के लिए आपको क्या पढ़ने होंगे, मनोवैज्ञानिक के थ्योरी पढ़ने होंगे। क्या भैया, मनोवैज्ञानिक के थ्योरी पढ़ने होंगे। अब यहां पर देखिए किस प्रकार से हेल्प करेगा एक चीजें दूसरे चीजों में। जैसे आप सेल्फ माइंड का यूज कर लिए, यहां पर मनोवैज्ञानिक वाला थ्योरी पढ़ लोगे, ठीक है। ये तो बिना पढ़े आप कर ही नहीं सकते, लेकिन ये अगर आप ना भी पढ़े रहो, सीटेट क्या होता है थोड़ा बहुत जाने रहो, तो भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपने मनोवैज्ञानिक की थ्योरी पढ़ ली, मनोवैज्ञानिक की थ्योरी पढ़ ली, तो आपको ये चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये पढ़ोगे तो ये चीज नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो सेल्फ माइंड से जो खुद से ही क्वेश्चन कर सकते हो उसको ना पढ़ो। किस पे मोटा फोकस करो, मनोवैज्ञानिक पे फोकस करो। मनोवैज्ञानिक पे जब फोकस होगा तो आपका ए वाला तो क्लियर हो ही जाएगा। और इसके साथ साथ ए आपका CDP एक ऐसा पार्ट है कि आपका सीटेट का आधार माना जाएगा। इसमें आपका EVS के जो साइकोलॉजिस्ट आएंगे इसमें शामिल हो जाएंगे, वायुगोस्की से यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश संस्कृत में जो बनता है आपके यहाँ से शामिल हो जाएंगे। इसके बाद हिंदी में जो साइकोलॉजिस्ट के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके यहाँ से शामिल हो जाएंगे। लेकिन आपका जो लैंग्वेज है ये आपका 15-15 में जो डिवाइड है, ये आपका 15 नंबर कहां से पूछेगा, तो 15 नंबर आपका बनाएगा कहां से साथी, तो 15 नंबर आपका बनाएगा पैसेज से, जिसे हम बोलते हैं गद्यांश। और 15 नंबर कहां से बनाएगा, पेडागोजी से। 15 नंबर कहां से बनाएगा साथी, तो 15 नंबर आपका बनाएगा पेडागोजी से। अब ध्यान दीजिएगा, मैं तो केवल मैं किसके लिए जाना जाता हूं, मैं संस्कृत गद्यांश के लिए, मतलब संस्कृत गद्यांश के लिए जाना जाता हूं, ठीक ना। हालांकि मैं आपको हिंदी गद्यांश भी पढ़ाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं साथी। मैंने इस तरीके से संस्कृत गद्यांश पढ़ाई है या फिर संस्कृत गद्यांश पढ़ाऊंगा कि आप उसकी मीनिंग निकाले या ना निकाले, आपकी मर्जी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको संस्कृत गद्यांश के 5 मेथड बताऊंगा। जो मेथड आपको रास आए वही मेथड आप अपना लेना, वही मेथड आप लोग सजा लेना, आपका 100% क्लियर हो जाएगा 15 क्वेश्चन। ये जो आपका गद्यांश से क्वेश्चन बनता है, इसको तो मैं कहता हूं कि नकल करके नंबर, लेकिन कब, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे तभी गद्यांश क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने मेथड बता दिया आपने सुन लिया, प्रैक्टिस नहीं की, नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस करनी है भैया, है ना। सीटेट का मतलब ही क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीटेट की समझ आपके अंदर आती जाएगी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने संस्कृत का गद्यांश बता दिया तो आप हिंदी का गद्यांश हमें फिर से बताने की जरूरत पड़ेगी। बताऊंगा, मैं हिंदी गद्यांश भी ले आऊंगा, लेकिन याद रखिएगा मैं जब संस्कृत के गद्यांश बताऊं तो संस्कृत के गद्यांश में जो मैं आपको 5 मेथड बताऊं,
वही मेथड आप हिंदी में भी यूज कर लेना, वही मेथड आप इंग्लिश में भी यूज कर लेना, 100% आपका सॉल्व हो जाएगा, 100% आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपका जो मैथ की बात है, जो आपकी मैथ की बात है वो तो आपका 15-15 है, 15 न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कहां से आएगा? प्रॉफिट लॉस से आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन से आएगा, है ना, आपके नंबर सिस्टम से आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना, आपके फ्रैक्शन से आएगा, भिन्न से आएगा। और 15 नंबर के क्वेश्चन मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं, अगर आपने सीडीपी विधिवत तरीके से पढ़ ली, सीडीपी आपने विधिवत तरीके से पढ़ ली, तो 15 नंबर का जो पैडागॉजी का क्वेश्चन बनता है, यहां से 8-10 नंबर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, 8-10 नंबर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाकी आपके जो 4-5 नंबर बनेंगे, उसमें से आपके मैथ्स के अलग साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना होता है, मैथ्स के अलग साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना होता है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम कह लें ईवीएस की, तो ईवीएस का 15 नंबर आपका कहां से आएगा? जो आपके प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक राज्य से संबंधित चीजें हैं, ठीक ना, वहां से आएगा। और 15 आपका पैडागॉजी से आएगा। कुल मिला के इसको आपको बहुत ही स्ट्रेंथ लेके चलना है, सीडीपी को आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। अगर आपने सीडीपी को समझ लिया तो 100% मैं कह सकता हूं साथी, आपने तो 90 नंबर का काम तो वैसे ही कर लिया, 90 नंबर का ही काम वैसे कर लिया। बाकी अगर मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूं, पेपर 2 की अगर मैं बात करना चाहूं साथी, किसकी? पेपर 2 की अगर मैं बात करना चाहूं, तो पेपर 2 में सीडीपी वैसे ही पढ़ना है जैसे पेपर 1 में पढ़ना है, साइकोलॉजिस्ट को ज्यादा फोकस करना है ना। आपका हिंदी जो होगा, हिंदी वैसे ही पढ़ना है जैसे आपका साइकोलॉजिस्ट, जैसे आपका पेपर 1 में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो अगर आप हिंदी में 15 जो आपका गद्यांश आएगा, एक गद्यांश मेरे द्वारा बताए गए मेथोडोलॉजी को फॉलो कर लोगे तो 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, 100%। बचा 15 नंबर। अब 15 नंबर में आप कितना भी ना पढ़ो तो पैडागॉजी आपका 7 से 8 नंबर आ ही जाएगा। मैं नहीं कहता हूं 28-29 नंबर, लेकिन इतना मैं कह देता हूं भैया, आप गद्यांश में एक भी क्वेश्चन गलत ना करो, 14 से 15 आ ही जाए। बाकी अगर इसमें से 15 में 7 से 8 अगर आप ला लिए तो हिंदी में आपका स्कोर कितना हो गया? 23 हो गया। और 23 अगर हो गया, 23-24 हो गया, तो आप 24 ला रहे हो एक विषय में, तो पांचों विषय में आप कितना लाओगे? तो 24-5 120 नंबर आ जाएगा, टोटल 120 प्लस भी आ सकते हैं, ठीक ना। यही हाल आपको संस्कृत में भी दिखाना है, यही हाल आपको संस्कृत में भी दिखाना है। 15 आपको गद्यांश, है ना। मैं आपको कितने तरीके बताऊंगा? 5 तरीके बताऊंगा। कितने? 5 तरीके बताऊंगा, है ना, उससे आप कर लेना। यहां का जो तरीका होगा यहां पर भी अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी जो 15 पैडागॉजी है, 15 पैडागॉजी है, ये अगर आपने सीडीपी अच्छे तरीके से मनोवैज्ञानिक वाला पार्ट पढ़ लिया तो बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप अगर मैथ लिए हो तो मैथ यही वाला स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, यही वाला। बाकी अगर आपने एसएसटी लिया है, क्या लिया साथी? एसएसटी लिया है, सोशल स्टडीज लिया है, तो इसमें आपका 40 और 20 का रेशियो बनता है। 40 नंबर कहां से आएगा? कंटेंट से आएगा, कंटेंट मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से आएगा। और 20 नंबर कहां से आएगा? तो 20 नंबर आपका पैडागॉजी से आने वाला है। अब मैं पैडागॉजी को एक साइड रख दे रहा हूं, एक साइड में रख दे रहा हूं, है ना, केवल मैं कंटेंट को देख रहा हूं। अगर आपने कंटेंट में थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया, एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया, किसको भैया? एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया, एनसीईआरटी वो भी 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका 100% मैं कह सकता हूं कि इसमें 40 से आपका, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, 30 से 32 नंबर आ सकता है। इसके बाद आप तो भैया पैडागॉजी को तो महारथी हो। क्यों? क्योंकि आप पैडागॉजी सीडीपी में भी पढ़ रहे हो, पैडागॉजी आप हिंदी में भी पढ़ रहे हो, पैडागॉजी आप संस्कृत में भी पढ़ रहे हो, पैडागॉजी हर जगह पढ़ रहे हो, तो पैडागॉजी में आपकी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे आप कितना लाओगे? 15 से 18 नंबर ले आओगे, तो 30 से 32, मतलब अगर आप इस विधि को फॉलो करोगे तो आप 40 से 50 से 52 नंबर आसानी से किसमें लाओगे? एसएसटी में लाओगे। और एसएसटी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपका 60 नंबर का कवर अप कार्य करता है। अगर आपने 60 नंबर में 50 से 52 नंबर ले आए तो इसके बाद आपके 90 नंबर में कितने नंबर लाने होंगे? 38 नंबर ले आने होंगे। लेकिन यहां पर जो मैंने मेथड बताया है, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो 100% आपका 120 प्लस आएगा। तो मोटी मोटा कहने का रीजन मेरा यही उद्देश्य यही था कि आप सबसे ज्यादा सीडीपी में साइकोलॉजिस्ट को फॉलो करो, ठीक ना। लेकिन आप अपने माइंड का भी यूज करो, आप अपने माइंड का भी यूज करो। अगर आप अपने माइंड का यूज करोगे तो 100% चीजें एक जगह से, देखिए इसमें पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है सीडीपी में। एक जगह सीखी गई चीज ना दूसरी जगह हेल्प करती है, इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब सीडीपी अगर यहां पढ़ोगे
तो आपका EVS में भी काम आएगा, हिंदी में भी काम आएगा, संस्कृत में भी काम आएगा। तो इस तरीके से CDP पे मोर फोकस होना है, बाकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपका डाउट हो, तो आप लोग जरूर मैसेज करिएगा, जरूर आप लोग कंफर्मेशन दी जाएगी, जरूर आपका प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी। इस चैनल पर अगर आप नए बने हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। संस्कृत बाय सिद्धार्थ सर, हर विषय की आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। थैंक यू।